कुछ फिल्में इतनी शानदार होती हैं कि हम उन्हें कितनी भी बार देख लें हमारा मन ही नहीं भरता। वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं कि हम उन्हें जितनी बार भी देखें उतनी बार अच्छी लगती हैं और उतना ही एंटरटेन करती हैं। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी शानदार फिल्मों की जिनकी पॉपुलैरिटी कभी कम ही नहीं होती। नंबर 10 पर है 2007 में ट्रांसफॉर्मर। ये कहानी एक सैम विटविकी नाम के यंग लड़के की है जो अच्छे ऑटोबॉट्स और बुरे डेसेप्टिकॉन्स की जंग में फंस जाता है, जो कि दूसरे ग्रह से आई एक रोबोटिक प्रजाति है। ये रोबोट रोजमर्रा की मशीनों के भेस बदलकर पृथ्वी पर रहते हैं। इस फिल्म का बजट था 150 से 200 मिलियन डॉलर और इस फिल्म ने कमाए वर्ल्ड वाइड 709 मिलियन डॉलर। नंबर 9 पर है हम सबकी फेवरेट नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। ये फिल्म आई थी साल 2005 में। ये कहानी है लूसी और उसके भाई बहनों की, जिन्हें खेलते खेलते अलमारी मिलती है। उस अलमारी में जाने के बाद वे एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया को नार्निया कहते हैं। नार्निया में लूसी और उसके भाई बहन वहाँ के राजा असलन से मिलते हैं। असलन इन सब की मदद से वाइट विच पर हमला करता है, क्योंकि इस वाइट विच के वजह से पूरे नार्निया का जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। इस फिल्म का बजट था 180 मिलियन डॉलर और इस फिल्म ने कमाए वर्ल्ड वाइड 745 मिलियन डॉलर। नंबर 8 पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग। ये एक 2003 में आई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है पीटर जैक्सन ने और यह J.R.R. टोल्किन के उपन्यास द रिटर्न ऑफ किंग पर आधारित है। ये फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट है। सीरीज के सेकंड पार्ट द टू टावर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फ्रोडो और सैम वान रिंग को नष्ट करने के लिए माउंट डूम को बनाते हैं। वे गोलन का पीछा करते हैं और गोलन के खतरनाक इरादों से अनजान है। 94 मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.142 बिलियन की कमाई की थी, जिससे यह 2003 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अपनी रिलीज के समय यह दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। कुछ क्रिटिक्स ने भी इसे अब तक की आई सबसे बेहतरीन फैंटेसी फिल्म माना है। 76वें अकेडमी अवार्ड्स में ये फिल्म 11 नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुई थी और ये 11 के 11 अवार्ड इसने अपने नाम किए थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स आदि शामिल थे। ये फिल्म इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसे देखने से पहले आपको पहले 2 पार्ट देखने चाहिए, जिससे आपको इस फिल्म को समझने में आसानी हो। नंबर 7 पर है 2008 में आई द डार्क नाइट। जोकर के आने के बाद गॉथम सिटी में अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन अपराधों को रोकने के लिए ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन, हार्वे डेंट और जिम गार्डन की मदद लेता है, लेकिन शहर को तबाह करने के लिए जोकर के पास अलग अलग योजनाएं हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नॉलन ने, जो हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। इस फिल्म की मेन हाईलाइट थी जोकर का किरदार और उस किरदार को निभाने वाले एक्टर हीथ लेजर, जिन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला, लेकिन अवार्ड लेने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। नंबर 6 पर है 2005 में आई किंग कॉन्ग। हॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम हॉलीवुड फिल्मों के फ़ैन हो जाते हैं, तो यूँ कहें कि हम हॉलीवुड की फिल्में देखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी ही कुछ हॉलीवुड फिल्मों में किंग कॉन्ग और एनाकोंडा जैसी फिल्मों का नाम आता है। मेरे जैसे कई लोगों ने बचपन में इन फिल्मों को देखकर ही हॉलीवुड की फिल्में देखना स्टार्ट किया होगा। फिल्म प्रोड्यूसर कार्ल डेनहम अपने क्रू को लेकर जंगल में जाते हैं शूटिंग करने के लिए। वहाँ उनका सामना होता है बहुत ही बड़े किंग कॉन्ग से, जो कि एन यानी कि एक्ट्रेस नाओमी वॉट्स को उठा कर ले जाता है और एन से प्यार भी करने लगता है। कार्ल अपने आदमियों की मदद से किसी तरह किंग कॉन्ग को पकड़कर शहर में ले आता है। शहर में आने के बाद किंग कॉन्ग बेकाबू हो जाता है। फिर एन उसे किस तरह काबू करती है ये इस फिल्म में दिखाया गया है।
इस फिल्म का डायरेक्शन किया है पीटर जैक्सन ने, जिन्होंने हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्म सीरीज जैसे कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट का भी डायरेक्शन किया है। इस फिल्म का बजट था $207 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए थे $562 मिलियन। नंबर 5 पर है वो मूवी जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का दिल जीत लिया। नंबर 5 पर है 2002 में आई स्पाइडरमैन। वैसे इस फिल्म के बाद स्पाइडरमैन सीरीज के काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए दर्शकों के दिलों में आज भी एक अलग जगह है। ये कहानी पीटर पार्कर की है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन उसके साथ एक घटना होती है। उसे एक स्पाइडर यानी मकड़ी काट लेती है, जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इस फिल्म का बजट था $139 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए थे $821 मिलियन। नंबर 4 पर है वो फिल्म जिसमें सारे सुपर हीरो पहली बार एक साथ आए और धूम मचा दी। 2012 में आई थी द एवेंजर्स। शील्ड के लीडर निक फ्यूरी थॉर के भाई लॉकी से दुनिया को बचाने के लिए सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और थॉर। ये सब मिलकर दुनिया को लॉकी से कैसे बचाते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। कमाई के मामले में ये फिल्म मिलियन से बिलियंस में जा पहुंची। इस फिल्म का बजट था $220 मिलियन और इस फिल्म ने $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों, धमाके के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 3 पर है 2003 में आई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। इस फिल्म की खास बात है इस फिल्म की यूनिक स्टोरी और कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप की बेहतरीन एक्टिंग। उन्होंने कैप्टन जैक स्पैरो के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गोर वर्बिन्स्की, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के पहले 3 पार्ट भी डायरेक्ट किए हैं। हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्म जैसे कि द रिंग और रैंगो का भी डायरेक्शन किया है। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए $654 मिलियन। अगली फिल्म है डायरेक्टर जेम्स कैमरून की वो मास्टरपीस फिल्म जिसने रिलीज के बाद कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नंबर 2 पर है 2009 में आई अवतार। एवेंजर्स एंड गेम आने से पहले ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद अब ये फिल्म कमाई के मामले में नंबर 2 पर है। फिल्म रिलीज़ होने के 10 साल के बाद भी आप इसी बात से इस फिल्म की सक्सेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फिल्म दुनिया की पहली फिल्म थी जो CGI टेक्नोलॉजी से बनी थी। डायरेक्टर जेम्स कैमरून को इस फिल्म का आइडिया 1999 को ही आ गया था, बट जिस तरह से वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे उस समय उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय इस फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था। इस फिल्म का बजट था $237 मिलियन और इस फिल्म ने $2.79 बिलियन की कमाई की थी, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। नंबर 1 पर है 1997 में आई टाइटैनिक। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था जो साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। ठीक 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक बर्फीली चट्टान से टकरा गया और डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हुई थी। इसी घटना पर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने फिल्म बनाई थी टाइटैनिक, जो 1997 में रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के बाद ही इस फिल्म ने कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म भी थी। ये दुनिया की पहली फिल्म थी जिसकी कमाई मिलियन से बिलियंस में जा पहुंची। रिलीज़ होने के 23 साल के बाद भी कमाई के मामले में ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम और अवतार के बाद तीसरे नंबर पर आती है। इसी बात से आप इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद ही कोई मूवी लवर होगा जिसने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी होगी। टाइटैनिक जैसी फिल्में 100 साल में एक ही बार बनती हैं। अगर 100 साल के बाद भी हॉलीवुड की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट बनेगी तो टाइटैनिक उस लिस्ट में ज़रूर होगी। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और इस फिल्म ने $2.194 बिलियन की कमाई की थी, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 16,500 करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो ये थी हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज़ जो हमें हमेशा याद रहेंगी और सदियों तक लोग इनको पसंद करेंगे और देखते रहेंगे। आई होप आपने ये सभी मूवी ज़रूर देखी होंगी।
इनमें से कौन सी मूवी आपकी सबसे फेवरेट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।